नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 40 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल कर आता है। यदि हम इस हाथ की विशेषता देखें तो इनकी ये शनि की फिंगर दूर से ही नज़र आ रही है। ये एक शनि जातक हैं। यदि इस प्रकार की फिंगर हो जो कि काफ़ी लंबी हो एज़ कम्पेयर टू, देखिए आप सन की फिंगर और जुपिटर की फिंगर दोनों ही काफ़ी नीचे हैं और ये अलग से खड़ी हुई नज़र आ रही है। जब इस प्रकार की फिंगर हो तो एक उत्तमता की भी निशानी रहती है और ये एक लंबी फिंगर है। ऐसे व्यक्ति एकांतवासी होते हैं, ज़्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, सोशल सर्कल काफ़ी कम रहता है इनका और बोलना भी उतना पसंद नहीं करते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह भी उतना पसंद नहीं करते हैं। इनकी जो गुरु की फिंगर है उसका झुकाव शनि फिंगर की तरफ है, ऐसे में इन्हें धार्मिकता देता है। देखिए सन की फिंगर का भी झुकाव सैटर्न फिंगर की तरफ ही है, तो ऐसे में जब ये दोनों फिंगर्स का झुकाव, शनि की फिंगर का झुकाव सन की फिंगर की तरफ है, तो ऐसे में संघर्ष काफ़ी बढ़ता है लाइफ में। फिर यदि हम देखते हैं ये लिटिल फिंगर का झुकाव भी सूर्य फिंगर की तरफ है, ऐसे में पैसे कमाने की ललक काफ़ी बढ़ जाती है इंसान की, खास करके जब ऊपर से भी इस तरह से झुकी हुई हो। लिटिल फिंगर जो है बिल्कुल रिक्वायर्ड लेवल पर है, जो कि कम्युनिकेशंस में इन्हें बिल्कुल क्लियर बनाती है। ये कोई भी बात छुपाने वालों में से नहीं है, क्लियर बोलने वालों में से हैं और इनका जो भी कम्युनिकेशन रहता होगा काफ़ी स्पष्ट और साफ रहता होगा। वाक शक्ति के ये धनी हैं, चाहे वर्बल कम्युनिकेशन हो, रिटर्न हो या एक्सप्रेशंस हो, तीनों ही इनके अच्छे रहते होंगे। आइए देखते हैं अंगूठा क्या कहता है। अंगूठे की यदि हम अंगूठा इसके साथ जोड़ते हैं तो अंगूठे दिमाग के कार्य करने की शक्ति भी अच्छी दिखा रहा है। ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका तर्क शक्ति का क्षेत्र है। यदि हम देखें तो ऑलमोस्ट बराबर ही हैं, क्योंकि इन्होंने अंगूठा पीछे किया हुआ है तो उतना समझ में नहीं आएगा, ये लगेगा कि ये छोटा है, लेकिन ये ऑलमोस्ट बराबर लग रहा है। तो एक बैलेंस डिसीजन लेने वाली ये पर्सनालिटी होंगे। दूसरा, जब फिंगर्स भी इस प्रकार से लंबी रहती हैं और हथेली भी लंबी है तो बैलेंस डिसीजन लेने वाली पर्सनालिटी होते हैं। अंगूठे में पीछे झुकाव भी ठीक मात्रा में है, तो ऐसे में जब इंसान डिसीजन लेता है तो उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप ज़रूर छोड़ता है ताकि उसे एनालाइज करके आगे बढ़ा जा सके। आइए देखते हैं फैलेंजेस क्या कहते हैं। यदि हम अंगूठे को ही देखें, मैं जूम करता हूँ इसको, यदि हम अंगूठे को देखते हैं, इसके ऊपर इस प्रकार की रेखाएं ये ज़बरदस्त मेंटल टेंशन्स दिखाती हैं। फर्स्ट फैलेंजेस हम देखते हैं ये सारे ब्रेन से रिलेटेड रहते हैं। इन सभी पर इस प्रकार की जो रेखाएं हैं, क्रिस क्रॉस है, ये सब मेंटल टेंशन्स दिखाते हैं। इस प्रकार की जो भी रेखाएं इनके बनी हुई हैं, तो ये क्रिस क्रॉस जो है ठीक नहीं है। जो भी मेंटल टेंशन है एकदम से आप उसे रिलीव कीजिए, क्योंकि ये सिचुएशन काफ़ी खतरनाक रहती है। और क्योंकि इनके ये फैलेंजेस भी काफ़ी बड़े हैं तो दिमाग काफ़ी एक ही काम में उलझा रहता है। इस प्रकार की भावनाएं भी, यानी अगर कोई चीज़ सोचेंगे तो 10 दिन तक दिमाग में रहने वाली है। आइए देखते हैं सेकंड फैलेंजेस क्या कहते हैं। ये आपके सेकंड फैलेंजेस हैं। ये सब सेकंड फैलेंजेस हमारे रहते हैं और रिलेट करते हैं अपने वर्क एरिया को, या बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड आप लगा सकते हैं। जुपिटर फिंगर का जो सेकंड फैलेंज है ये दिखाता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को। देखिए जब इस प्रकार का लंबा फैलेंज होता है, मैनेजरियल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। कंपनीज़ को इसी प्रकार के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत भी रहती है। तो ये सामने नज़र आ रहा है काफ़ी अच्छी मैनेजरियल स्किल्स हैं, लेकिन इसके बीच में जब इस प्रकार की लाइंस आ जाएं तो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट का स्कोप ज़रूर निकलता है। ओवरऑल सीम्स टू बी वेरी गुड मैनेजर, लेकिन साथ ही साथ अगर आप ये इम्प्रूव और करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। शनि फिंगर का सेकंड फैलेंज दिखाता है कि आप कितना न्यू स्किल्स को गैदर करते हैं अपने जॉब फंक्शंस में और अपने आप को आगे लेकर जाने के लिए। यह आपकी रिसर्च ओरिएंटेशन भी दिखाता है। तो इस प्रकार की हल्की सी एक मैं यहाँ पर लाइन देख पा रहा हूँ जो कि इसमें बाधा उत्पन्न करती है, अदरवाइज बहुत अच्छा ये क्षेत्र है। आइए बात करते हैं सूर्य फिंगर की। ये सूर्य की उंगली है और सूर्य की उंगली पर इस प्रकार जो भी रेखाएं हैं, जो भी आप हार्डवर्किंग नेचर है आपकी, लेकिन ये उसमें बाधाएं पैदा करती है। तो कहीं ना कहीं जो भी ये बाधाएं हैं ये हमारे दिमाग से ही रिलेटेड होती हैं, लेकिन ये एनिमीज हमारे अंदर ही होते हैं जो कि हमें पीछे की तरफ खींचते हैं काम करने से, क्योंकि इंसान अपनी चीज़ों में इतना उलझा होता है कि इस तरफ वो पूरा 100% नहीं दे पाता है।
लिटिल फिंगर आपकी जो ये सेकंड फैलेंज है इसका बताता है कि आप जो भी फाइनेंसेस अर्न करते हैं उसको आप किस ढंग से यूटिलाइज करते हैं और मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर यदि इस प्रकार की बाधाएं आपको दिखाई दें तो आप उसमें भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट और लेके आएंगे तो अच्छा रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ये थर्ड फैलेंजेस की तरफ। ये थर्ड फैलेंजेस हमारे दिखाते हैं बॉडीली एनर्जीज को। देखिए, जब ये थर्ड फैलेंज में कोई भी इस प्रकार की रेखाएं जब हम देख लेते हैं, ये काफ़ी गहरी रेखा है, इतनी गहरी है कि अगर आप सोचें तो ये 1 2 3 4 ऐसे आप पार्ट लगा सकते हैं। तो इतना ज़्यादा ये गहरी रेखा है। ये आपके शारीरिक कष्ट दिखाती है। जो शरीर में आपके कष्ट आते हैं वो यहाँ से आते हैं। एक्चुअली जब इस प्रकार की रेखाएं आप हर माउंट पर देख रहे हैं, हर फिंगर के ऊपर हैं, हर फिंगर के ऊपर इस प्रकार की रेखाएं देखते हैं। देखिए, जब सूर्य की एनर्जी इन पोर्स पर पड़ती है, यहाँ से एक चैनल बनता है और ये चैनल इन माउंट्स को एक्टिवेशन देता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि करता है। जब इस प्रकार की हर्डल्स वहाँ पर दिखाई दें तो ये उतना यहाँ पर पहुँच नहीं पाती हैं एक्टिवेशन के लिए रेस। तो यहाँ पर ये चैलेंज उत्पन्न हो जाते हैं। अगर आप देखें तो आपके हर माउंट के ऊपर ही इस प्रकार की कई रेखाएं हैं जो कि चैलेंज आपका बढ़ा देती हैं। देखिए, यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर इस प्रकार की रेखाएं नज़र आ रही हैं। तो ये आपको शारीरिक चैलेंज देती हैं। वर्क रिलेटेड एरिया में भी चैलेंज मिलता है, पैसा कमाने में भी चैलेंज मिलेगा, संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। देखिए, जब ये ऊपर के दो प्लेटफॉर्म्स सेम लेवल पे हों, उंगली के दोनों ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये सेम लेवल पर हैं, तो ऐसे में इंसान जो भी ये वेल्थ कमाते हैं या जो भी चीज़ें हैं ये एक गुप्त रूप से रखना चाहते हैं, जो कि एक अच्छी बात भी रहती है। आइए अब हम इन छिद्रों की बात कर लेते हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये 25 ईयर्स का रहता है, ये 50 एंड दिस इज 75। तो अगर आप देखें तो ओवरऑल ही पूरी ज़िंदगी इनके पास ये पैसा टिकेगा नहीं, आएगा और निकल जाएगा, आएगा और निकल जाएगा, आएगा और निकल जाएगा। इस प्रकार की सिचुएशन हमेशा लगी रहेगी। पैसा ना टिकने का कारण कई हो सकते हैं। एक तो री इन्वेस्टमेंट होता है, फैमिली पर खर्चे रहते हैं, कभी आपने मकान ले लिया, कभी कुछ ले लिया, कभी आपने लैंड परचेज कर ली। पैसा जो है आपके हाथ में नहीं रुकता है, वो जाने की तैयारी पहले रखता है, कभी कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। जब इस प्रकार से यहाँ पर गैप मिले तो पिता के साथ वैचारिक रूप से मतभेद हो सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ नज़र में आती है। जब इन दोनों उंगलियों के बीच में इस प्रकार से गैप मिले, अगर आप ये खोलेंगे उंगली तो काफ़ी बड़ा गैप यहाँ पर निकल के आएगा। जब इस प्रकार का गैप हो तो आप ये समझिए कि आप वैचारिक रूप से लोगों से अलग सोचने वाले रहते हैं और आपकी जो बुद्धि है वो व्यापारिक बुद्धि है, क्योंकि एक व्यापारी के हाथ में इस प्रकार के गैप देखे जाते हैं। वह लोग सेम सिचुएशन में डिफरेंट एंगल से सेम सिचुएशन को एनालाइज कर पाते हैं। इस प्रकार का गैप जब आप फिंगर खोलते हैं तो काफ़ी बड़ा गैप नज़र आता है यहाँ पर। जब ये काफ़ी बड़ा गैप यहाँ पर नज़र में आए तो आप ये समझिए कि जो विचार आप रखते हैं वो आपके आसपास वाले लोगों से विचार नहीं मेल खाएंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक बात करेंगे जो कि उनके समझ से बाहर होगी। आइए आगे बढ़ते हैं माउंट्स की तरफ। यदि हम माउंट्स को देखें, ये आपका जुपिटर का माउंट है, ये आपका जुपिटर का माउंट है। इस पर इस प्रकार की जब रेखाएं ऊपर उठने वाली आती हैं तो ये आपके प्रोग्रेस को शो करती हैं। इस प्रकार की रेखाएं आपको मकान और धन संपत्ति या वाहनों के सुख ज़रूर देती हैं। और इंसान सरल हृदय का होता है, कपटी हृदय का नहीं होता है। ये सरल हृदय के लोगों की पहचान होती है। इस प्रकार की रेखाएं जो शनि तक पहुंचती हैं, आपको पामिस्ट्री वगैरह में भी इंटरेस्ट दिलाती हैं, अकल्ट साइंसेस में भी इंटरेस्ट आप रखते हैं। दूसरी चीज़ ये, एट द लेटर स्टेजेस ये आपको एक तरह से इनकम रेखाओं के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं और आपको फल देना शुरू करती हैं। वो किस ढंग से आएगा वो किसी को नहीं मालूम, वो विद टाइम ये चेंज होता रहता है। इस प्रकार के ब्लॉक्स बनना मतलब इंसान अपने फर्स्ट हाफ में लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर लेता है। आइए देखते हैं ये आपका शनि का क्षेत्र है। ये शनि माउंट है आपका। शनि का माउंट आपका दबा हुआ माउंट है। दबा हुआ माउंट आपका
जुपिटर माउंट भी दबा हुआ है। जब जुपिटर माउंट दबा हुआ होता है तो ऐसे में इंसान का जो सोशल सर्कल है वो काफ़ी ज़ीरो रहता है, ना मात्र सोशल सर्कल होता है। और क्योंकि आप शनि जातक हैं तो शनि जातक वैसे ही अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है, किसी की कंपनी उतना लाइक नहीं करता। तो इसलिए भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी दबाव है। एक होता है सम माउंट होना, एक होता है दबा हुआ माउंट होना। तो ये दबे हुए माउंट में आता है। यहाँ पर काफ़ी सारी रेखाओं का जाल है। जब इस प्रकार का जाल रहता है रेखाओं का तो इंसान जो है थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव का भी हो जाता है। और ये सिचुएशंस बेसिकली संघर्ष की वजह से आती हैं जो जीवन में वो झेलता है। ऐसे व्यक्ति 42 साल की उम्र के बाद जीवन काफ़ी सुखी रहता है और 42 वर्ष से पहले काफ़ी ज़्यादा संघर्ष और चिड़चिड़ापन रहेगा। इस पर आने वाली ये रेखा भी जो मंगल क्षेत्र से स्टार्ट होती है और ये आकर शनि पर इस प्रकार से मिलती है, तो ये भी यही चीज़ कंफर्म करती है। कुछ और रेखाओं को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक रेखा है, ये एक वलय सा बना हुआ है। इधर से आप ये देखें तो ये एक वलय बन गया। इस वलय ने यहाँ पर इस प्रकार से एक क्रॉस बना दिया। तो जब ये क्रॉस की सिचुएशंस हैं, देखिए काफ़ी सारे यहाँ पर इस प्रकार के क्रॉसेस हैं। ये क्रॉस है और ये ऊपर तक पहुँच जा रहे हैं, लाइंस ऊपर तक पहुँच जाती हैं। तो इंसान जीवन भर संघर्ष करता है, पैसा कमाने के लिए संघर्ष काफ़ी लगा रहता है। इस प्रकार का जब वलय बन जाए, ये शनि वलय कहलाता है। जब वलय हो, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, रेज आई और यहाँ पर रुक गई, नीचे तक नहीं आ पाई। अब यहाँ पर एक और नीचे कटोरा बन गया, रेज नीचे नहीं पहुँचेंगी, तो ये आपका संघर्ष और बढ़ा देंगी। इस प्रकार से इसको देखा जा सकता है। ओवरऑल शनि का माउंट काफ़ी दबा हुआ माउंट है और दबे हुए माउंट पर इस प्रकार के जो साइंस हैं मिल रहे हैं वो इसको और ज़्यादा नीचे लेके जाते हैं और संघर्ष की मात्रा को बढ़ा देते हैं। आइए देखते हैं अब आपका सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट पर इस प्रकार से आपकी रेखा चल रही है। हल्का सा उभार इधर से है, हल्का सा उभार इधर के माउंट का आ गया, तो थोड़ा सा ये डिप्रेशन में चली जाती है रेखा। दूसरा, कुछ रेखाएं इसे काट देती हैं। यहाँ से एक रेखा आई, इसे काट गई। यह रेखा आई, यहाँ तक मिल गई। यह रेखा भी इसको काटती हुई जा रही है। जब सूर्य रेखा को इतना कटाव मिले तो एक्चुअली इंसान को ज़्यादा लोन की तरफ नहीं जाना चाहिए। लोन चुकाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना महसूस करना पड़ता है। जब सन की लाइन यहाँ से काफ़ी ऊपर से शुरू हो तो इंसान काफ़ी अर्ली एज से ही कमाना शुरू कर देता है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश करता है। इस तरह की रेखा और नीचे इस प्रकार से वी टाइप फॉर्म होना, ये आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार भी दिखाता है। जो भी आप नौकरी कर रहे होंगे वहाँ पर काफ़ी बड़े एरिया को आप कवर करते होंगे या काफ़ी लोग आपको रिपोर्ट भी करते होंगे। ये इस प्रकार की चीज़ आपको देखने को मिलती है। कई राज्यों में भी इंटरेक्शन हो सकता है। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में हो तो कई कंट्रीज़ में भी इंटरेक्शन होता है क्लाइंट्स के साथ। ये इस तरह की रेखा है। अब क्योंकि इस रेखा को काफ़ी रेखाएं इस तरह से काटती हैं, ये सेकंड इंटरप्रिटेशन है। जब रेखा को इस तरह से काटती हैं तो अपना नाम बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, संघर्ष बढ़ जाता है। ये आपकी लाइन ऑफ इनहेरिटेंस है। ये आपकी विद्या रेखा है। जिस भी आप काम में होंगे आपको उसकी निटी-ग्रिटी सब मालूम होंगी। ये उस प्रकार की रेखा यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब सूर्य की रेखा यहाँ से निकलकर एक इधर को चली जाए और ये आपकी लाइन ऑफ इनहेरिटेंस के साथ में इस प्रकार से युक्ति बना ले, तो कोई भी लैंड रिलेटेड मैटर या प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर या जो आपको इनहेरिटेंस में चीज़ मिली है उससे रिलेटेड मैटर में कहीं ना कहीं गलत डिसीजन लेने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आइए देखते हैं आपका बुध का माउंट क्या कहता है। ये आपका बुध का माउंट है। काफ़ी बड़ा एरिया है। देखिए माउंट में आपके पास स्पेस है, ये काफ़ी बड़ा स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसकी वजह से काफ़ी आपको बेनिफिट होता है।
जितनी सिचुएशन वर्स है उसको वहाँ से निकालने के लिए ऊपर वाले ने एक आशीर्वाद दे दिया है कि थोड़ा सा आपको रिलैक्स दे दिया है यहाँ पर। अब हम देखते हैं इनका बुध का माउंट क्या कहता है। बुध के माउंट के ऊपर इस प्रकार की रेखाएं ये आपकी प्रजनन शक्ति को दिखाती हैं, क्योंकि बुध के माउंट पर यहाँ पर तिल भी है और ये यहाँ से दबा हुआ माउंट है, तो इसमें जो है थोड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये आपके यहाँ से दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये मैरिज लाइन है। ये मैरिज लाइन यहाँ से निकली, इधर से नीचे उतरी और उतर के देखिए ये हार्ट लाइन पे पहले आई, हार्ट लाइन के बाद आ गई ब्रेन लाइन के ऊपर। ये जो है एक सीवियर कंडीशन है। ऐसे में इंसान तलाक की तरफ काफ़ी बार पहुँच जाता है, यानी सिचुएशन उस लेवल तक पहुँच जाती है जहाँ तलाक 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 वाली बातें बार बार सुनने को और करने को दिखाई देती हैं। इसका एक कारण ये बृहस्पति भी रहता है। जब बृहस्पति का एरिया इतना दबा हुआ होता है, सोशल सर्कल तो वीक होता ही है, लेकिन जो संबंध है वाइफ के साथ वो भी वीक हो जाते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर शनि जो है अकेलापन जो है वो ज़्यादा एंजॉय करता है, एकांतवास ज़्यादा एंजॉय करता है बजाय कि फैमिली के या सोशल सर्कल के। तो ये दोनों कारण मिलके इस चीज़ को और बढ़ाते हैं। तो इन चीज़ों पर आपको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा। आप मुझसे इसका उपाय ज़रूर लीजिएगा और उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आपको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों का, क्योंकि यहाँ पर कमियाँ काफ़ी नज़र में आ रही हैं। अब हम बढ़ते हैं आपके मंगल स्थान के ऊपर। ये आपका मंगल का एरिया है। जब मंगल के एरिया पे इस प्रकार के क्रिस क्रॉस हों, बहुत सारे क्रिस क्रॉस हैं, देखिए बहुत सारे। जब इतने इस प्रकार के क्रिस क्रॉस हों तो आप ये समझ लीजिए कि ब्लड वर्क काफ़ी रहता है। ब्लड वर्क मीन्स ऑपरेशंस। कभी तो ऑपरेशन से खून, कभी किसी चोट से खून, कभी कैसे ही खून का काम काफ़ी रहता है। अब यहाँ पर देखें इस प्रकार की रेखाएं, जो ऊपर जाती हुई रेखाएं आपको फल देंगी और इनकम में आपको इंक्रीज भी देंगी। आपकी हिम्मत की रेखाएं हैं ये। इस प्रकार से रेखा जाकर यहाँ पर टच करती है जो लाइफ को, जो हार्ट लाइन को, ये दिखाती है आपकी प्रॉपर्टी भी। ये सारी आपको फल देने वाली ऊपर बढ़ने वाली रेखाएं हैं। इस प्रकार की रेखा जो सीधी चल के आ जाए, ये रेखा आपको कोर्ट केस या लिटिगेशन तक ले जाती हैं। आइए देखते हैं इंटरनल मार्स क्या कहता है। ये आपका इंटरनल मार्स का एरिया है। जब आप इंटरनल मार्स के एरिया में अपने अंगूठे को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक गुब्बारा सा बनता है। जब इस प्रकार का गुब्बार बने तो ये आपका गुस्सा और एग्रेशन दिखाता है। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो ये इस पर बहुत सारे क्रिस क्रॉस की ये चीज़ें लगी हुई हैं। इतना ज़्यादा जब इस प्रकार से क्रिस क्रॉस रहता है तो आपके कंपटीशन में भी काफ़ी लोग खड़े रहते हैं। कॉम्पिटिटर्स या राइवल्स काफ़ी रहते हैं। प्रॉपर्टीज़ का काम उतना ज़्यादा सूट नहीं करता जब इस प्रकार के क्रॉस हों। गुस्से और इसको सिचुएशन को आप कंट्रोल में रखिए। और इधर भी यहाँ पर क्रॉसेस हैं, तो सारी चीज़ आपको यहाँ पर गुस्सा, सिचुएशंस, ये सब कंट्रोल में रखना पड़ेगा। देखिए ज़्यादातर 42 साल, 41 और ये 42-43 साल से लाइफ आपकी स्मूथ होती है, यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। जो मैंने बात इस रेखा के बारे में बोली थी, ये यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। तो इस रेखा की यहाँ पुष्टि भी होती है कि जो अभी तक आपने झेल लिया वो 42 के बाद काफ़ी ज़्यादा आप रिलैक्स रहेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आपका चंद्र स्थान क्या कहता है। ये आपका चंद्र का एरिया है। जब चंद्र के एरिया में काफ़ी सारी रेखाएं हों इस प्रकार से ऊपर उठने वाली, ये आपकी ट्रैवल लाइंस भी रहती हैं और आपकी भाग्य रेखा भी रहती हैं। इस प्रकार की देखिए काफ़ी सारी ट्रैवल लाइंस हैं। तो आप ट्रैवलिंग जॉब में भी रह सकते हैं, साथ में जो ट्रैवल होगा उससे आपको भाग्य भी आपका बिल्डअप होगा। ये रेखा यहाँ से उठती हुई है और जाके आपकी फेट लाइन को मिलती हैं। जब इस रेखा पर इस तरह से क्रॉस हो जाए, कुछ क्रॉस मिलते हैं, जब ये क्रॉसेस आप देखें चंद्र स्थान के ऊपर, तो एक लाइफ में इनसिक्योरिटी वाली भावना लगी रहती है। क्या मैं जिस लेवल पे हूँ उससे नीचे तो नहीं आ जाऊँगा? क्या मैं अपने लेवल को ऊपर बढ़ा पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा? ये सारे सिचुएशंस यहाँ से आती हैं। ये सारे क्रॉसेस ये काम करते हैं।
आपकी माइंड लाइन का एक डिवीजन इधर को देखता है। इसको मैं माइंड लाइन के दौरान में एक्सप्लेन करूंगा। आइए देखते हैं आपका शुक्र का स्थान क्या कहता है। शुक्र आपका इस प्रकार का माउंट है, एरिया काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसमें उठाव नहीं है, एक दबा हुआ, देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ से दबा हुआ माउंट है। ये शुक्र रहता है आपको लग्जरीज की तरफ लेके जाने के लिए। आप सारी चीज़ें अवेल करेंगे ज़िंदगी की, लेकिन वैसी लग्जरीज जिसे कहते हैं वो यहाँ पर आप होते हुए भी अगर आपके पास सामर्थ्य होगा तो भी आप अवेल नहीं कर पाएंगे या नहीं करेंगे। कारण ये क्योंकि यहाँ पर शनि आपका दबा हुआ है। जब शनि दबा होता है तो फालतू खर्चने नहीं देता। ऑल्दो ये सारी आपकी अपॉर्चुनिटी लाइन्स हैं, आप अच्छा कमाएंगे, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप वैसी वाली लग्जरीज अवेल नहीं करेंगे जैसी लोग करते हैं, लेविश जिसे कहते हैं। आइए देखते हैं रेखाएं क्या कहती हैं। आपकी हार्ट लाइन देखते हैं। ये इनिशियल कुछ इन्फेचुएशंस वगैरह रहते हैं वो दिखा रही हैं। ये आपके जो पेरेंट्स की तरफ आपकी जो भावनाएं हैं वो हैं, और इस प्रकार से रेखा आपकी हार्ट लाइन आगे बढ़ती है। ये अगर आप देखें तो दो नाली इस टाइप से बनती हुई और इस टाइप से चलती है रेखा। ये दो रेखाएं या तीन रेखाओं के संगम से टूटी फूटी सी रेखा ये ऊपर तक यहाँ तक आती है और शनि स्थान तक ही जाती है। जब ये रेखा शनि स्थान तक जाए तो इंसान का ज़्यादा दिमाग सुबह उठते यही कहता है कि आज पैसा कैसे आएगा, और पूरा दिमाग उसी में लगा रहता है कि पैसा पैसा, क्योंकि अब पैसे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो पैसा कमा भी पाते हैं ऐसे लोग। दूसरी चीज़, जब इस प्रकार से रेखाएं अलग होकर चलती रहें, साथ में इतना गैप लेके, ये नालीदार टाइप गैप लेके चलें, तो वैवाहिक जीवन में काफ़ी दिक्कतें, या जैसे रहता है ना एक जीवन संगनी का बिल्कुल संग रहता है और वो आपके हार्ट में बस जाती है, वो चीज़ नहीं हो पाती। इधर कहीं ना कहीं जो है रिलेशनशिप्स में दिक्कतें दिखाता रहता है, ये वो चीज़ दिखाई दे रही है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा, जब इस प्रकार से रेखा नीचे गिरती हैं, ये आपने जिस भी इंसान को कभी पैसे दिए, देखिए इंसान किसको पैसे देता है, जो व्यक्ति विशेष होता है या जो फैमिली में रहेगा या जिसको इंसान पसंद करता है, उसके कहने पर वो पैसे दे देता है उसको। जब वो पैसे दिए तो कभी वापस लौट के नहीं आएंगे। ये इस प्रकार की चीज़ें दिखा रहा है। फैमिली में आप किसी को पैसे ना दें या फ्रेंड्स में भी पैसे ना दें, क्योंकि ये वापस आने वाले नहीं हैं। ये लॉस ऑफ योर इनकम है। इवन लेटर स्टेजेस में भी आप देखिए, ये 60 के आसपास की एज है, आप अगर यहाँ पर भी किसी को पैसे देते हैं तो वो एकदम लौट के नहीं आने वाले हैं उस टाइम। आइए अब देखते हैं आपकी ब्रेन लाइन क्या कहती है। ये आपकी ब्रेन लाइन है। ब्रेन लाइन की शुरुआत इस साइड से होती है और इधर एंड होता है। ब्रेन लाइन का एक जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो डिवीजन है वो निकल के आता है फोर्क मून एरिया में, और एक जा रहा है आपके मंगल एरिया में। मंगल एरिया का फोर्क देता है आपको हिम्मत, मून एरिया का फोर्क आपको देता है क्रिएटिविटी, इमेजिनेशंस। इसे हम राइटर्स फोर्क भी कहते हैं, राइटर्स फोर्क। ये राइटर्स के हाथ में ज़्यादातर देखा जाता है। जो भी ये लिखते हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लिखते हैं, इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं। अब ये जो है इनका, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये बुध के नीचे आता है। जब बुध के नीचे आएगा तो ये इसको अपना व्यापार के रूप में भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ नज़र में आ रही है। अगर ये सन के नीचे आता तो इन्हें बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलता। तो इधर हम देख रहे हैं कि बुध के नीचे है ये बिल्कुल, तो ये व्यापारिक दृष्टि से भी इस काम को आगे लेकर के जा सकते हैं यदि इनको इंटरेस्ट है तो। इनिशियली अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए काफ़ी दबाव रहा है इनके ब्रेन पर। ये तकरीबन देखिए एज जो है 30 साल में लगा के चलता हूँ कि यहाँ पर 30 ईयर्स तक काफ़ी दबाव रहा है इनके ब्रेन पर। अब वो
स्ट्रेसेस रहे हैं, चाहे ड्यू टू ऑपरेशंस रहे हैं, चाहे ड्यू टू, ये सब चाइल्डहुड से ही चलते आ रहे हैं। देखिए यहाँ से पीछे से ही ये सब चलते आ रहे हैं, तो ये ब्रेन पर दबाव है। ये दूसरी एक रेखा यहाँ से निकल के आपके इस प्रकार से बुध स्थान तक जा रही है, सूर्य रेखा को काटती हुई। इस रेखा के 2-3 मतलब हैं, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ऐसे में इंसान अपनी मेहनत करता है, मेहनत करके अपने जितने भी इनके रिलेशंस हैं, जो भी ब्लड रिलेशंस में, उनके लिए बहुत मेहनत करता है और बहुत बेहतर होते हुए देखना चाहता है हर चीज़ को, चाहे इसके लिए इन्हें कष्ट वाली सिचुएशन में ही क्यों ना रहना पड़े। ये यहाँ पर ये रेखा बताती है। देखिए अपने जीवन को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहते हैं, और ये भी देखा गया है कि इस सारे प्रोसेस के बीच में पीछे से परिवार में अशांति भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, और उस अशांति में भी ये कार्य करते हुए अपने जीवन को, अपने परिवार को सेटल करने की कोशिश करते रहते हैं, और जीवन भर पारिवारिक अशांति से ये पार नहीं पा पाते। देखिए ये परिवार में बैलेंस बनाते हुए, यानी बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इनको इंटरनली ये फील होता रहता है कि जितना ये बैलेंस बनाना चाहते हैं उतना उस हिसाब से बैलेंस बन ही नहीं पा रहा है, और वो बैलेंस बनाते बनाते यानी ये उस लेवल पर अपने इंटरनली परेशान होते रहेंगे, मेंटल टेंशन्स होती रहेंगी, अपने आप को तकलीफ़ में देखते रहेंगे, लेकिन वो चीज़ इनकी लगी ही रहेगी, क्योंकि ये परिवार से बहुत प्रेम करते हैं और बैलेंस बनवाना चाहते हैं, लेकिन वो बैलेंस बन के ही नहीं देता है। ऐसे व्यक्ति अगर बिजनेस करें वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा एज़ कम्पेयर टू जॉब, क्योंकि ये आर्थिक स्थिति को भी दिखाता है कि आर्थिक स्थिति को भी इंक्रीज करने के लिए लगे रहते हैं, क्योंकि बुध माउंट तक जा रही है। अगर ये व्यापार करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एज़ कम्पेयर टू जॉब। ये भी देखा गया है कि ऐसे में जो जीवन संगिनी होती है उसके साथ जो है मतभेद काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर 2-3 साल ये अलग भी रहें तो भी देखा जाए तो इनका जो प्रेम है उनके लिए बना रहेगा और उनका प्रेम इनके लिए बना रहेगा। लेकिन ये जब साथ में आएंगे तो कहीं ना कहीं मतभेद होते ही रहेंगे। इस प्रकार की चीज़ें भी ये बताती है। देखिए ऐसे में इंसान को काफ़ी ज़्यादा जो तनाव मिलता है उससे छुटकारा इमीडिएटली पाने की कोशिश करनी चाहिए, या चीज़ों को एब्सोल्युटली इग्नोर कर देना चाहिए। बड़ी से बड़ी चीज़ कोई घर पे होती है, कोई बात होती है, उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ से देखिए सूर्य से भी कुछ रेखाएं इधर को जाती हैं, तो ऐसे में ग्रहण का योग बना देती हैं। तो इस चीज़ों को आप बिल्कुल अवॉइड करते हुए ही चलें, क्योंकि आप हैं ओवर सेंसिटिव। ओवर सेंसिटिव कहाँ से और हो जाते हैं, ये देखिए यहाँ से एक वलय फॉर्म हो रहा है और यहाँ से एक वलय फॉर्म हो रहा है। ये जो 2 वलय हैं, ये वलय यहाँ से फॉर्म हो रहा है और ये वलय यहाँ से है। ये आपका गर्डल ऑफ वीनस है। ये गर्डल ऑफ वीनस मतलब आपको ये एक हार्ट लाइन है तो ये एक और हार्ट लाइन है आपके पास, तो ओवर सेंसिटिव बनाती है। जब इस प्रकार की ओवर सेंसिटिव वाली चीज़ें हों और साथ में फैमिली में इतनी डिस्टर्बेंस चल रही हो, तो ब्रेन पर इस प्रकार के जो इम्प्रेशंस आप देख रहे हैं ओवर सेंसिटिविटी की वजह से हैं। इमीडिएटली आप चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दें, यही इसका सॉल्यूशन है। आइए देखते हैं भाग्य रेखा क्या कहती है। आपकी भाग्य रेखा इस प्रकार से स्टार्ट होती है, आपकी फैमिली का भी सपोर्ट साथ में रहता है और ये ऊपर बढ़ती है इस प्रकार से। देखिए जो इस प्रकार से भाग्य रेखा पर आकर के रेखाएं मिलें, आप ये समझिए कि ट्रैवल लाइंस हैं जो कि आपको उसमें वृद्धि देती हैं, इसमें एक नई अपॉर्चुनिटी देती हैं जहाँ से वहाँ से सक्सेस भी मिलती है आगे। तो हो सकता है कि पहले तो हम लोग इसे ट्रैवल लाइंस ही कहते थे, लेकिन आज की डेट में विदेश से जैसे इनकम आनी है, या आजकल फ़ोन के और इंटरनेट के थ्रू भी ये चीज़ें देखी जा सकती हैं कि विदेश से इनकम आती हुई दिखती है। इस प्रकार की रेखाएं ये शो करती हैं विदेश से इनकम, क्योंकि ये चंद्र स्थान से ऊपर उठ रही हैं। जब हम इस एज पर आते हैं, हम लोग 40 ईयर्स पर होते हैं जब इस रेखा को यहाँ पर हम मिलते हैं। यहाँ से ऊपर का सफ़र जो है ये 60 ईयर्स का रहता है, यहाँ पर तकरीबन आता है आपका 50 ईयर्स का। अभी आप हैं 40 ईयर्स पर, तो 40 ईयर्स पर
इस प्रकार से यहाँ से देखिए थोड़ी सी रेखा लहराएगी और फिर ये ऊपर बढ़ेगी। जब इधर को ये रेखा लहराए तो अच्छा ही माना जाता है और काफ़ी शुभ संकेत है ये, यानी कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट या कोई ना कोई आपके जॉब में चेंजेस या प्रमोशंस, इस तरह की चीज़ें ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। सेम मैं यहाँ पर आपकी एज लाइन में भी देख पा रहा हूँ, मैं यहाँ पर भी इसकी पुष्टि कर रहा हूँ, ये यहाँ पर ट्रायंगल बनता हुआ। तो वही 40 to 43 के आसपास, यानी ये 40 से लेके 43 के आसपास तक आप ये लगा लीजिए कुछ ना कुछ चेंजेस रहेंगे जो कि बेनिफिशियल होंगे। इसी एज में, जैसे आपका एक प्रश्न था कि क्या मैं नेक्स्ट बेबी प्लान कर सकता हूँ, आप इस एज में कर सकते हैं। 40 से 43 तक ये प्लान आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ से जब रेखा ऊपर को बढ़ती है तो आप ये देख रहे हैं कि ये रेखा इसे कट कर रही है इस प्रकार से, तो ये 43 पर जाके एक्सपेंसेस भी बता रही है या इनकम में लॉस बताती है, चाहे एक्सपेंस हो या चाहे लॉस हो। ये इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है 43 पर, लेकिन ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर ये ट्रायंगल क्रिएट कर देती है। फिर आप ऊपर बढ़ते हैं तो ये 46 के आसपास का एक यहाँ से इस प्रकार की गिरती हुई रेखा है। ये गिरती हुई रेखा अब जिस प्रकार का ये मार्क दे रही है, ये भी दिखाती है कि या तो आप किसी प्रॉपर्टी की तरफ तब देखेंगे कि आप कोई ना कोई फ्लैट बनाएं या उस तरह से आप एडवांस दें, इस तरह से ये दिखा रही है एक एक्सपेंस, या आप एक एक्सपेंस के रूप में भी देख सकते हैं इसको। दूसरा, जब इस प्रकार की रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक आती है तो जो प्रॉपर्टी आपके पास है वहाँ से आप पैसा निकाल सकते हैं। फिर देखिए आगे जाके 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट ज़रूर हैं इसमें, लेकिन एक रेगुलर फ्लो है इनकम का ये 60 ईयर्स तक। और इसी बीच में मैं ये समझता हूँ साथ में ही जब आप 45 के आसपास, ये देखिए ये आपका आया 43, 44, 45, जैसे ही आप 47, 48 के आसपास आप आते हैं, यहाँ से एक ये बारीक सा इम्प्रेशन लेकर के एक रेखा ऐसे चलती है ऊपर और एक रेखा ये चल रही है। इसका मतलब ये है कि जॉब के साथ में आप बिजनेस भी कर सकते हैं किसी टाइप का, ये भी यहाँ पर देखने में मिलता है। यानी 2 तरह से आपको इनकम आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यदि आप सोच रहे हैं बिजनेस करने का तो वो भी ठीक है, और उसे आप कार्यान्वित करेंगे तो वहाँ से इनकम आएगी, क्योंकि ये आपकी बिज़नेस की लाइन है जो कि बहुत ही क्लियर और अच्छी लाइन है। देखिए बिज़नेस की लाइन ये है, इसके साथ में यदि आप देखते हैं ये आपका फेट लाइन है, फेट लाइन के साथ में आप देखते हैं ये आपकी ब्रेन लाइन है, तो ये बड़ा एक ट्रायंगल बनाती है, ये आपका मनी ट्रायंगल है। तो ओवरऑल आप पैसा काफ़ी जोड़ लेंगे यदि आप बिज़नेस करते हैं, तो नहीं भी करते तो भी आपका सेविंग्स में ध्यान है तो आप जोड़ लेंगे। इस प्रकार के जब ढेर सारे बीच में ब्लॉक्स बन जाए तो एक्सपेंसेस ज़रूर रहते हैं ऐसा करने में। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर 60 की एज आ जाती है। 60 में जा कर के आप यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन आएगी आपके लिए, 1 या 2 साल के लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहेगी कि अब आगे क्या। ये आपका ट्रायंगल बना हुआ है, तो 60-61 तक आपने अच्छा, आपके पास सारा बेस है। उसके बाद क्या में हल्की सी सिचुएशन इधर जाती है और एक लाइन इधर को जाती है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आपको 61 के बाद आएगा। ये कन्फ्यूजन आपका 62 का रहेगा, ये 58 से शुरू, 59 से शुरू और ये 61 तक। ये यहाँ पर एक ट्रायंगल है, तो इसमें आपकी इनकम भी अच्छी रहेगी, कोई ना कोई आप अर्निंग भी यहाँ से 61 पर भी करेंगे। ये अपॉर्चुनिटी रेखा ऊपर को जाती हुई नज़र आ रही है, तो यहाँ पर भी अर्निंग है 60-61 पर। 62 पर आपको कन्फ्यूजन है कि मैं क्या करूँ। यहाँ पर आकर के ये हल्की सी रेखा इस प्रकार से कहीं ना कहीं आप पैसा लगाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर आप विफल होंगे और फिर आप अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएंगे। ये यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ये इतना 2-3 साल का एरिया ये ले रहा है यहाँ तक पहुँचने में, फिर इसके बाद आप एक अलग साइड अपना आ जाएंगे।
तो इस प्रकार से आपकी ये लाइफलाइन भी चलती हुई साथ में दिखाई दे रही है। अगर हम स्टार्ट करें 20 ईयर्स से, ये देखिए 20 ईयर्स, इसके पहले ये काफ़ी ज़्यादा कटफट वाली यहाँ पर ये सिचुएशंस हैं। तो जो भी आपका बचपन गया है काफ़ी, उसमें दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा है। ये 20-21 साल तक, ये यहाँ तक आप देखिए ये दिक्कतें रही हैं। फिर इसके बाद जो भी रेखा यहाँ से पीछे से आके काटी आपकी लाइफलाइन को, ये तकरीबन 24 साल की एज रही है। तो यहाँ पर दिक्कतें आई आपको, माइंड पे स्ट्रेस आया आपको, ये चीज़ें यहाँ पर देखिए साफ नज़र आ रही हैं। माइंड पर स्ट्रेस आता हुआ, ये 24-25 साल की एज है। फिर जो आपको ग्रोथ मिलती है वो 29-30 के आसपास एक अच्छी ग्रोथ मिलती है। 24 साल पर भी आपको एक 24-25 पर अच्छी ग्रोथ मिलती है। आप आगे बढ़ते हैं 30 के आसपास भी एक आपको ग्रोथ मिलती है। फिर आप 30 से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो जब ये इस प्रकार का जब ट्रायंगल फॉर्म होता है तो घर पे अच्छी चीज़ें भी रहती हैं। फिर ये जैसे ही ये 32-33 आता है तो ये एरिया आपका डार्क हो जाता है, और हाथ के हाथ ही ये पीछे से जब ये एरिया डार्क होता है, पीछे से एक रेखा आके काटती भी है, ये राहु रेखा आके काट रही है, जो कि नुकसान का घर बनाती है आपका। अब ये नुकसान आपको देखिए इनकम में भी लॉस कराती है, माइंड पे भी टेंशन्स देती है, हार्ट ब्रेक्स भी करवाती है। ये आपकी रेखा रहती है तकरीबन 32-33 साल के आसपास की, 31, 32 और ये 33-34 के आसपास ये हार्ट ब्रेक करवाती हुई आपको नज़र में आ रही है। और इनकम का भी लॉस रहता है उसमें, काम में भी लॉस, और यहाँ पर भी लॉस आप देखते हैं, लाइफ में स्ट्रगल। फिर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं 34-35 तक, आप 36 साल तक पहुँचते हैं। 36 पे ये फिर आपको एक रेखा आगे अपॉर्चुनिटी की मिलती है। ये 35 से 36 की रेखा है। साथ में पीछे से डिस्टर्बेंसेस फैमिली की तरफ से ये लगी रहेंगी, और ये लगी हैं। साथ ही साथ आप ग्रो भी करते रहे हैं। ये 40 में एक ग्रोथ है, 40 में यहाँ पर जैसे आप 40 पर आते हैं, एक आध साल में आप यहाँ पर जब आप 40 पर आते हैं तो ये एक ग्रोथ की रेखा यहाँ पर कहीं ना कहीं छोटा सा ये टर्न लेकर के ऊपर जा रही है। तो ये 41 है। ये 41, 42, 43 तक का एरिया आपका ग्रोथ दे रहा है। तो यहाँ पर आप काफ़ी अच्छी चीज़ें प्लान कर सकते हैं अगर प्लान करना चाहें तो। फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ये 43, 44, 45। फिर अगर आप देखें तो आपकी लाइफ जो है काफ़ी स्मूथली आगे बढ़ती है, इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी नज़र नहीं आ रही। जो फिर आपको मेन आगे ग्रोथ मिलेगी वो मिलेगी 53 ईयर्स पर। इस प्रकार की ये ग्रोथ की लाइन है, जो कि ये देखिए बिजनेस रेखा पर जाकर टच हो रही है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो काफ़ी बेनिफिट होगा इस वाली ग्रोथ से आपको, और मुझे लग रहा है कि ये बिजनेस आप शुरू कर देंगे। 53-54 के आसपास है, इधर भी वही चीज़ दिखा रहा था। ये दूसरी रेखा जो निकल कर जा रही है और लहरा के जा रही है, और अच्छी बात है। तो ये रेखा आपको बेनिफिट देगी, और ये भी आपको ये क्लियर कट यहाँ से इंडिकेशन है कि आपको ये बिजनेस में बेनिफिट होगा। ये रेखा जो नीचे से आ रही है, देखिए चंद्र स्थान से आएगी ये रेखा, और ऊपर आपको मिलेगी। ये कोई ना कोई पार्टनरशिप्स की रेखा रहती है। जैसे दूर जगह से आप हेल्प मांगते हैं किसी से, वो आपको हेल्प एक्सटेंड कर देता है, तो आपको ये ग्रोथ मिल जाती है। इस प्रकार की ये रेखा है। अनएक्सपेक्टेड लोग आपके सामने आते हैं, अनएक्सपेक्टेडली आप ग्रोथ ले लेते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी यही चीज़ है। ये 61 है। ये देखिए, ये जब आप 58 पे पहुँचेंगे तो कोई ना कोई रेखा यहाँ से चंद्र स्थान से युक्ति बनाएगी, और कोई आपके सामने आएगा और आप उसे ग्रोथ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 60-61 तक का ये ट्रायंगल हो जाएगा, ये 58 से। उसके बाद देखिए आपकी लाइफ यहाँ पे असमंजस में आती है थोड़ा सा, 1-2 साल, और फिर आगे आप नॉर्मल रहती है। इस प्रकार से आपका लाइफ का स्पैन है। ये आपका पूरा एनालिसिस था। इसमें आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, फैमिली में ज़रूर आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये दबा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत हार्ड वर्क है। शनि एक अकेलेपन भी देता है। इधर से फैमिली में भी जो इश्यूज़ हैं वाइफ के साथ, वो दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों चीज़ों में आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि आप ऑलरेडी ध्यान रख भी रहे हैं ऐसा लग रहा है, और बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। यहाँ पर मैं अपने एनालिसिस को पूर्ण करना चाहूँगा।
और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।